हेलो गाइस, सब सभी का स्वागत है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो जिसका क्वेश्चन क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। मतलब कि अभी हमें देखो टोटल 9 क्वेश्चंस दिया गया है और ऑल दिस क्वेश्चंस आर इन डिस्क्रिप्शन फॉर्म एंड दे हैव आस्क अस टू फाइंड वेदर द गिवन सेट इसे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू सो अब देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे हर एक सेट को फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट। तो पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी अभी ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट कैसे मालूम पड़ेगा। अभी क्या बोला, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी इसमें ये नहीं बोला कि एक ही लाइन है या फिर दो लाइन है या फिर तीन लाइन, इसमें से कुछ इंडिकेशन नहीं दिया, इसमें कुछ बताया नहीं है कि कितना लाइन है। सेट ऑफ लाइंस, लाइंस बोलेगा तो बहुत सारे लाइंस हो गए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका सपोज ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पैरेलल बोलेगा तो कैसा होता है, इस तरह से पैरेलल होता है। ठीक है, तो अभी सिंस सेट ऑफ लाइंस बोला, इसमें ये नहीं बोला कि कितना लाइंस लेना है, तो डैट मीन्स इन्फाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस हो जाएंगे इसमें, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, सो अब ये केस में मालूम पड़ता है कि इसमें ये नहीं बोला गया कि कितना लाइन्स है। इसका मतलब कि यू कैन ड्रॉ इन्फाइनाइट लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो इन दिस केस, so this set is a infinite set, so this set is an infinite set because lines तो बहुत सारे हैं जो parallel to x axis हो सकते हैं। ठीक है, so answer is what, your infinite। so the answer for the first question is what, infinite set, infinite। ठीक है, so let me rub this question। आई होप आपको समझ में आया रहेगा बिकॉज इसमें कुछ अपना हमको इसमें ये नहीं बोला गया कि चार लाइन है या फिर तीन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर एक ही लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसमें क्या बोला, सेट ऑफ लाइंस। तो सेट ऑफ लाइंस तो आप बहुत सारे बना सकते हो, दैट मीन्स यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस। ठीक है, अभी नीचे आते हैं, क्या बोला, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी हमको मालूम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट कहाँ से स्टार्ट होता है, ए टू जेड। ठीक है, ए टू जेड। तो ए टू जेड तो आप इजीली काउंट कर सकते हो ना। इस केस में आप काउंट ही नहीं कर सकते थे, लाइंस कितना भी हो सकते थे, लेकिन इसमें यू कैन काउंट इजीली अल्फ़ाबेट ए टू जेड। सो सो दिस इज एन फाइनाइट सेट। ठीक है गाइस, सो दिस इज एन फाइनाइट सेट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ फाइव। अभी सिंस मल्टीपल ऑफ फाइव बोलेंगे तो कैसा हो गया, फाइव, फाइव हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ठीक है, 20 हो गया, सो ऑन। सो अब तो ये तो आपका जाते रहेगा। ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ फाइव, अभी फाइव का मल्टीपल है, फाइव का मल्टीपल, फाइव का मल्टीपल, तो इसमें तो नंबर खत्म ही नहीं होगा। तो सिंस देयर आर इन्फाइनाइट नंबर्स इन दिस केस, सो सेट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट आएगा आंसर, इसमें भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक है गाइस, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ठीक है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी इसमें एनिमल्स तो बहुत सारे, यू कैनॉट काउंट एनिमल्स। इसमें ऐसा लिमिटेड एनिमल्स नहीं है कि हाँ भाई 10 एनिमल है, फिर 1 करोड़ एनिमल है, फिर 1 बिलियन है। देर आर नंबर्स ऑफ एनिमल्स यू कैनॉट काउंट ऑल्सो। ठीक है, सो एनिमल्स में आपका सब कुछ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में देखेंगे क्या हो जाएगा, ये तो इनफाइनाइट सेट हो गया बिकॉज यू कैनॉट काउंट। ठीक है, सो इन दिस केस द आंसर इज व्हाट, इनफाइनाइट। ठीक है, इसका भी आंसर क्या रहेगा तुम्हारा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू द ओरिजिन। अभी इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो ओरिजिन मतलब देखो ये आपका सपोज दिस इज योर, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, और इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो आपको सर्कल्स बनाना जो ओरिजिन से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है। सो आप इस केस में देखो, आप ऐसा बना सकते हो सर्कल। ठीक है, ऐसा तो आप कितने भी सर्कल्स बना सकते हो ऐसा। ठीक है, ऐसा यू कैन कीप ऑन ड्राइंग मेनी सर्कल्स। ठीक है, सो इस केस में जैसे कि आप इसमें बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो, ऐसा 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 गोला गोला सर्कल्स तो बहुत सारे बना सकते हो जो ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, सो अभी हमको मालूम पड़ गया कि इसमें बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट, बिकॉज यू कैन नॉट काउंट, यू कैन ड्रॉ एज मेनी सर्कल्स यू वांट। ठीक है, सो द आंसर इज व्हाट फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट।
क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा हूँ, चलो उसके बाद में आ जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 बिलियन। देखो गाइस, इसमें क्या बोला है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 बिलियन, मतलब कि अब इसमें इतना बता दिया है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 से आपको 1 बिलियन तक ही जाना है, 1 बिलियन तक, मतलब कि लिमिटेड है, यू कैन काउंट, ठीक है। आपको 1 से 1 बिलियन तक ही जाना है। सो सिंस ये लिमिटेड है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये फाइनाइट सेट। बिकॉज गाइस इसमें इनफाइनाइट नहीं है, बिकॉज नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक इसमें बोला है, लेस देन 1 बिलियन, 1 बिलियन से कम तक ही लेना हमें, तो यू कैन इजिली काउंट। सो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट, बिकॉज यू कैन काउंट इट, सो फाइनाइट। अगर इसमें ऐसा बोलता नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 बिलियन या फिर ग्रेटर देन 1, तो 1 से बोलेगा तो इनफाइनाइट तक जाता, सो इन दैट केस यू कैनॉट काउंट नंबर्स, सो in that case that would have become infinite set. So in this case, since it is less than 1 billion, it is a finite set. Set of integers between -4 and 4। अभी तो ये सिंपल आंसर है, -4 and 4। देखो -4 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो हमको बिटवीन पूछा है -4 and 4, मतलब कि यहाँ से लेके इधर तक। सो यू कैन इजिली काउंट, ठीक है। सो सिंस दिस इज, सो इसमें आप देखो, आप इजिली काउंट कर सकते हो कौन से नंबर्स आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सो इस केस में फाइनाइट है, बिकॉज यू कैन इजिली काउंट, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनाइट सेट आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, हाँ 7, 8, हाँ 8, तो ये आपका फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है गाइस, फाइनाइट। अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, सेट ऑफ होल नंबर ग्रेटर देन 5। देखो गाइस क्या बोला, सेट ऑफ होल नंबर ग्रेटर देन 5। आपको मालूम है होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अभी 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब तुम्हारे, सॉरी 3 नहीं है, 2 हो गया, 4 हो गया, ऑल दिस नंबर्स आर होल नंबर, बट हमको ग्रेटर देन 5 बोला है, तो 5 के बाद कौन सा आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। लेकिन गाइस इसमें ग्रेटर देन 5 बोला है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बोला 5 से किधर तक, मतलब कि या फिर 100 तक या फिर 1000 तक, या फिर जैसे कि इस केस में 1 बिलियन तक बोला था। तो ग्रेटर देन 5 बोल दे, मीन्स यू कैन टेक एज मेनी नंबर्स यू वांट। ये होल नंबर आपको जो नंबर चाहिए आप, सॉरी गाइस, सॉरी, ये इवन नंबर बताया मैंने। तो आपको 5 से ग्रेटर बोला था ना, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो। होल नंबर मतलब क्या हुआ, जो आपका नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर मीन्स जो नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है। सॉरी, मैं इसको इवन नंबर समझा था, इसलिए मैंने आपको 6 से 8 बता रहा था, एक्चुअली होल नंबर है, मेरे को लगा इवन नंबर है। तो होल नंबर अभी 6, 7, 8 आपका पूरा इन्फाइनाइट तक जाएगा, बिकॉज ग्रेटर देन 5 बोला है। सो इन दैट केस यू कैनॉट काउंट, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फाइनाइट सेट, ठीक है, इन्फाइनाइट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। देखो गाइस, सेट ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1। अभी आपको मालूम है 0 ये होता है और 1 ये होता है। रैशनल नंबर मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नंबर में। अब देखो 0 है, ये 0.1 आ जाएगा, 1.2 है। देखो इसके बीच में बहुत, मुझे देखो ये 0 1 के बीच में बहुत सारे नंबर है, 0.1, फिर 0.0001, 0.0001। तो ये सब नंबर्स को आप न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब 1/10 लिख सकते हो, 1/100 लिख सकते हो, 1/1000 लिख सकते हो। मतलब कि नंबर इसके अंदर जाते ही रहेगा, और भी ना, जितना जितना आपको छोटा चाहिए उतना नंबर मिलेगा, लेकिन ये इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स है, ठीक है। सो इन दिस केस यू कैनॉट काउंट, बिकॉज देर आर इन्फाइनाइट ऑफ नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। हर एक नंबर को आप रैशनल फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। सो देर आर many numbers between 0 and 1, so in this case it will be an infinite set because you cannot count, ठीक है, ये infinite set हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो एक बार चाहिए तो मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। देखो गाइस, हमको इसमें फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट देखना है। तो फाइनाइट सेट मतलब क्या हो गया कि जिसको जोन से सेट को आप इजीली काउंट कर सकते हो, उसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो। जोन से सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उसको आप काउंट कर सकते हो, उस सेट को हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। और जो एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते उस सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसमें पैरेलल लाइंस बताया था, लेकिन सिंस इसमें इतना नहीं, इसमें ये नहीं बोला था कितना हमको लाइंस चाहिए, तो इसमें जस्ट बोला सेट ऑफ लाइंस बोला था, ठीक है। तो इस केस में
इनफाइनाइट सेट आया। अभी सेट ऑफ नंबर फ्रॉम इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हमको मालूम है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना होता है, A to Z ही होता है, तो यू कैन काउंट, तो फाइनाइट हो गया। सेट ऑफ नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5, अब इसमें देखो सेट ऑफ नंबर्स, इसमें ये नहीं बोला है कि कहाँ तक लेना है, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब कहाँ तक लेना है, तो ये इनफाइनाइट हो गया। अभी सेट ऑफ एनिमल्स, देखो इसके अंदर एनिमल्स बहुत सारे होते हैं अर्थ के अंदर, तो भी इनफाइनाइट हो गया। सेट ऑफ सर्कल्स, मैंने बताया था सर्कल्स आप कितना भी बना सकते हो, ओरिजिन से पास हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं बोला कि 2 सर्कल या फिर 3 सर्कल, यू कैन मेक एज मेनी सर्कल्स यू वांट। सो ये भी इनफाइनाइट हो गया। सेट ऑफ नेचुरल में देखो इसमें क्या बोला, लेस देन 1 बिलियन बोला, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है लेकिन लेस देन 1 बिलियन, तो इस केस में फाइनाइट हो गया, बिकॉज 1 से 1 बिलियन तक उसके कम तक ही जाना है, यू कैन काउंट इट। सो लेकिन देखो ये सेट ऑफ नाउ इंटीजर्स बिटवीन -4 और 4, देखो इसमें -4 तक ही बोला, इसमें एक कंडीशन दे दिया कि मुझे -4 और 4 तक ही चाहिए, तो यू कैन काउंट, तो फाइनाइट हो गया। अब इसमें ग्रेटर देन 5 बोला, ग्रेटर देन 5 मतलब ये नहीं बोला कि 5 से मतलब कहाँ तक, सो इन्फाइनाइट तक हो सकता है, तो इन्फाइनाइट हो गया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 0 और 1, तो 0 और 1 के बीच में इन्फाइनाइट नंबर्स होता है, आप जितना ब्रेक करते जाओगे उतने अंदर अंदर जाते जाओगे, सो इस केस में ये इन्फाइनाइट सेट हो गया गाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे। थैंक यू गाइस।